हेलो गाइस। जैसा कि आपको मालूम है, मैं लगातार 2026 बिहार बोर्ड गणित परीक्षा की तैयारी के तहत 2011 से 2025 तक का पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव सवाल मैं आपके लिए ला रहा हूं। इससे फायदा होगा कि आपकी तैयारी करने में आसानी होगी कि हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा अभ्यास के लिए। ठीक है। उसके तहत डे 139 में आज त्रिकोणमिति से जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं वो है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी से जो क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो डॉट डॉट कोण डॉट डॉट होगा क्या? उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु को देखो और आंख उठाना पड़े देखने के लिए तो कहेंगे कि उन्नयन कोण। जब किसी वस्तु को देखो उसके लिए आंख अगर नीचा करना पड़ता है तो कहते हैं अवनमन कोण। तो मान लो यहाँ पर क्या करा कि खंभा, ये खंभा है, ठीक है, इस समकोण त्रिभुज। जब इसमें बात होगी तो समकोण त्रिभुज की ही बात होगी, चाहे वो जो कुछ भी नाम दे, खंभा दे, बांस दे, पहाड़ दे, वृक्ष दे, ठीक है ना, घर का दीवार दे, घर दे, आपको सीधा खड़ा रेखा आपको लेना है। तो ये खंभा हो गया। और सूर्य का उन्नयन कोण जहां तक कह रहा है तो सूर्य मान के चलो इस दिशा में कहीं है, इस खंभा पर पड़ रहा है, तो ये यहां तक इसका कहानी आ रहा था। इस खंभे का ई हो गया छाया, बी से लेकर के सी तक। तो बोल रहा है कि उस सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो, तो ये और ये जब दोनों बराबर हो तो समकोण त्रिभुज में जाते हो सबसे बड़ा भुजा होता है कर्ण। तो ये तो बराबर होने का सवाल ही नहीं है, ये दोनों बराबर है। तो ये कोण होता है 90 डिग्री समकोण त्रिभुज में। तो ये दोनों कोण क्या होगा? बराबर होगा। दोनों कोण बराबर होगा। क्यों? ये दोनों भुजा बोल रहा है कि बराबर है। ये खंभा और छाया दोनों बराबर है। तो बराबर कब होगा? जब दोनों ये न्यून कोण बराबर होगा, यानी 45 का होगा। कौन होगा? 45 का। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार मैट्रिक बोर्ड 2018 में ही एक वाला भी पूछे था, 2 वाला में भी पूछा था। तो सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बात इसमें बदल दिया है। सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई बराबर हो, वहां ऊंचाई था, यहां पर लंबाई बराबर है, तो डॉट डॉट कोण होगा π/2। यहां पर अब पाई के रूप में दिए हुए हैं, तो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है, रेडियन बोलते हैं उसको। तो π/2 का मतलब 90, π/3 का मतलब 60, π/4 का मतलब 45, π/6 का मतलब 30 डिग्री। तो सवाल वही है। तो यहाँ भी क्या होगा? क्योंकि दोनों बराबर है, क्या खंभों की छाया और उसकी लंबाई जो है दोनों जब बराबरे है, छाया और खंभा दोनों बराबरे है, तो 45 का कोण बनेगा, यानी कौन? आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य क्या उन्नयन कोण होगा? ये भी 2018 का ही क्वेश्चन है। कोण इसमें 4 दिया हुआ है, क्या होगा तो देख लो। सूर्य तो वही है, ये खंभा है, इसका लंबाई 6 मीटर है और छाया का लंबाई 2√3 मीटर है। तो tan थीटा, अब यहाँ पर लंब है और आधार है इस कोण के लिए, तो tan थीटा होता है लंब बटा में आधार, तो 6 मीटर बटा में 2√3 मीटर हो गया। कट के क्या आ जाएगा? 3/√3 होगा। तो 3 बराबर को लिखेंगे √3 गुना √3 बटा में √3, तो 3 कट गया तो क्या हुआ? √3, और √3 मान होता है tan 60 का। तो tan थीटा बराबर tan 60, थीटा बराबर क्या होगा? 60 डिग्री। आंसर कौन होगा? ये आपका
सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार मैट्रिक बोर्ड 2019 में पूछे हुए, एक उदाग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे के √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है 45, 30, 75, 60। तो ये x है, तो ये √3x है, तो tan थीटा क्या हो गया, लंब बटा में आधानी x बटा में √3x बराबर 1/√3, और 1/√3 होता है tan 30 की, तब थीटा का मान कितना 30 डिग्री। आंसर कौन हो गया, बी। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आज का। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो 2021 में पूछे हुए है, जो अभी 4 सीखे हैं उसका उल्टा दिया हुआ है। क्या, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ के छाया की लंबाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। मतलब ये x है, तो ये √3x है, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार √3x बटा में x कट जाएगा, कट के क्या हो गया √3, √3 होता है tan 60 के बराबर, तो थीटा का मान क्या हो गया 60 डिग्री होगा। आंसर हो गया यहाँ पर सी। ठीक है, अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर BKR कुशवाहा प्रोफाइल को आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है BKR कुशवाहा प्रोफाइल को तो बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं हम ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।